जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका पुलिस वाला ट्यूटर ईच वन टीच वन में। आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के सीबीएसई बोर्ड में आए हुए विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को समझेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वर्ष 2018 में आया हुआ है। ड्रा ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with applied voltage for two incident radiation of equal frequency and different intensity. Mark the graph for the radiation of higher intensity. यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ हम लोगों को दिखाना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सपोज करिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन फाई है। यहाँ पर किसी सोर्स से रेडिएशन हो रहा है इस मेटल सरफेस पर। इस मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जो मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा या उसके बराबर इस फोटॉन की एनर्जी है, जिससे इंसिडेंट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रा ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंसिडेंट। दो इंसिडेंट कह रहा है रेडिएशन का, जिसमें फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है किंतु डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट है। यहाँ पर सपोज करिए 50 वाट का बल्ब है और ये रेड कलर का है, तो रेड कलर का मतलब कि यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर की है, तो ये भी जो सोर्स है ये भी रेड कलर का ही होगा, तो इसका और इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। इंटेंसिटी चेंज का मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब ये 50 वाट का है, तो सपोज करिए यहाँ पर हमने 100 वाट का ले लिया, तो इंटेंसिटी चेंज हो गई। बट द सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ फोटॉन ये रेड है तो ये भी रेड है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम हो गई। ये कंसेप्ट समझना है कि यदि फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, केवल हमने इसके इंटेंसिटी अलग अलग लिया है, एक का इंटेंसिटी हमने 50 वाट लिया है तो दूसरे की इंटेंसिटी हमने 100 वाट लिया है, तो दोनों का रेडिएशन हो रहा है। कह रहा कि मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। तो आप जो है जो उच्च इंटेंसिटी है, बड़ी इंटेंसिटी है, उसको ग्राफ में आप शो करिए। तो ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, तो आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर इस ग्राफ में आप दो इंटेंसिटी दिखाएंगे। सपोज करिए कि ये 50 वाट वाला जो फ्रीक्वेंसी है और ये इंटेंसिटी 50 वाट का है, तो बढ़ाते गए 50 वाट पर जितने फोटॉन्स, सपोज करिए 50 फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो 50 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, तो फोटो करंट भी उसी के हिसाब से बनेगा। तो सपोज करिए ये बढ़ाने से वोल्टेज इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है और यहाँ पर आकर एक सैचुरेशन करंट की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे ये बढ़ता है और इसको घटाते आप वोल्टेज जो ही अप्लाई घटाते जाते हैं वोल्टेज को निगेटिव की तरफ से, तो यहाँ पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है जिसको आप V0 से शो करते हैं। और यहाँ इंटेंसिटी आपने 50 वाट का लिया है। आप सपोज करिए कि आप इंटेंसिटी जो है 100 वाट के बल्ब का ले लिए, तो इसका कुछ करंट इस तरह से बढ़ेगा और ये भी आकर एक सैचुरेशन की स्थिति में आ जाएगा। इसको आप सपोज करिए आपने I1 माना पहली इंटेंसिटी, दूसरे को आपने I2 माना,
ये भी, इसका भी वोल्टेज अगर घटाते घटाते आप नीचे लाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी ग्राफ को एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, ये कंसेप्ट आपको समझने के लिए हो गया, आप बना भी सकते हैं एग्जाम में कि ड्रा ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विथ अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल है, अगर रेड कलर का लिए हैं तो दोनों रेड कलर का होगा, येलो कलर का लिए हैं तो दोनों येलो कलर का होगा। फ्रीक्वेंसी आपको नहीं चेंज करना है, चेंज आपको डिफरेंट किस में देना है, इंटेंसिटी में देना है। तो क्वेश्चन कह रहा मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी, तो आपको मार्क करना है कि हायर इंटेंसिटी किसकी होगी। तो निश्चित रूप से आपने यहाँ पर 100 वाट का इंटेंसिटी अप्लाई किया है, तो ये I2 ग्रेटर देन I1 आप यहाँ से शो करेंगे। चूँकि केवल यहाँ पर हमसे दो ही पूछ रहा है, दो इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम दो ही फिगर बनाएंगे। 3 का पूछता तो एक I3 भी ले लेते, 4 का पूछता तो I4 भी लेते। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सिंपल सा यही हुआ, बस आपको कंसेप्ट समझना था, तो आप प्रश्न को आसानी से बोर्ड में कर ले जाते। इसको आप नोट कर लें। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं हम CBSE से दूसरे प्रश्न के। इस तरह से एक एक करके हम लोग 10 प्रश्नों का आज अभ्यास करेंगे कि कैसे बोर्ड में प्रश्न आते हैं और उसका आंसर हम कैसे देते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कंसेप्ट अगर आप समझ पाए होंगे अब तक के 12 लेक्चर के माध्यम से, तो आपको ये बहुत आसानी से प्रश्न समझ में आएंगे। अगर ना समझे हो तो पहले का वीडियो ज़रूर एक बार देख लें, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरे प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये आया हुआ है 2014 का प्रश्न हम लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है द ग्राफ शो, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। द ग्राफ, क्वेश्चन नोट कर लें, द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल with frequency of incident variation for two photosensitive metals A and B which one of the two has higher, which one of two has higher value of work function, justify your answer। ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही ग्राफ दिया हुआ है। दो मेटल्स दिए हुए हैं, एक मेटल ए दिया हुआ है, दूसरा मेटल बी है। एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशन न्यू दिया हुआ है। यहाँ पर मेटल ए का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है ये न्यू नॉट, न्यू डैश नॉट, और मेटल बी का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये म्यू नॉट दिया हुआ है। जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ रहे थे तो कुछ इस तरह का ही ग्राफ हमने वहाँ भी देखा था, जहाँ निगेटिव इंटरसेप्ट पर जो मेटल बी है इसका दिया है निगेटिव इंटरसेप्ट में फाई अपॉन ई, और इसका दिया है फाई डैश नॉट अपॉन ई। क्वेश्चन में ही दिया है वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पर आप न्यू या इसको आप एफ भी कह सकते हैं, एफ डैश नॉट भी कह सकते हैं, एफ नॉट भी कह सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक कैपिटल भी है। वी नॉट में एक ग्राफ दिया हुआ है। दो मेटल के बारे में बात कर रहा है। दोनों मेटल कैसे हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल हैं। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब होता है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेरिएशन ऑफ टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स ए एंड बी, विच वन ऑफ टू हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि मेटल ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है या मेटल बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो किसका वर्क फंक्शन फाई ज़्यादा है? फाई को पूछ रहा है कि मेटल ए का ज़्यादा है या मेटल बी का, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। सो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो इसकी इंटेंसिटी बढ़ी है, बढ़ने के बाद यहाँ पर आकर इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। यानी ओ से लेकर अगर इस पॉइंट को हम सपोज करिए ए मान रहे हैं, इस पॉइंट को हम बी मानते हैं, तो ओ से लेकर बी की दूरी का आप अंदाज़ा कर लें और ओ से लेकर ए की दूरी का आप अंदाज़ा करें। निश्चित रूप से जो ओ ए की दूरी है ग्रेटर देन ओ बी है। इसका मतलब कि ये चीज़ एक्स एक्सिस में इतनी दूरी आने के बाद अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ओ बी की दूरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें, ओ बी की दूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें, तो निश्चित रूप से ये और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दूरी ज़्यादा है। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाने के बाद ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होना हो रहा है। इस मेटल सरफेस का जो मेटल सरफेस ए है और ये मेटल सरफेस बी है, यहाँ पर इसका अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन रखते हैं तो कम से कम ऐसे फोटान का इंसिडेंट होना चाहिए जिस फोटान की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल ए सरफेस से इजेक्ट आउट होगा। उसी तरह से मेटल बी पर अगर उसका हम वर्क फंक्शन इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हमको केवल ऐसे ही फोटान चाहिए जिसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ज़्यादा वर्क फंक्शन होने के नाते इसमें फोटान की एनर्जी ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। यहाँ मेटल बी का वर्क फंक्शन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने के लिए कम एनर्जी के ही फोटान इंसिडेंट पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा हमसे, कह रहा है कि ए एंड बी विच वन ऑफ टू हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। फाई के बारे में पूछ रहा है वर्क फंक्शन। निश्चित रूप से मेटल ए का वर्क फंक्शन मेटल बी से हायर है, तभी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी वो यहाँ तक आकर अचीव कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेटल वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी। अब कह रहा क्वेश्चन में जस्टिफाई योर आंसर, तो आप जस्टिफाई क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसका ज़्यादा है, इस कारण हम इसको आंसर को जस्टिफाई करते हैं कि जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस मेटल का वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और बिल्कुल इसी से संबंधित, इसी के अनुसार ये भी क्वेश्चन है, दूसरे सेट में आया हुआ था 2014 में ही, इसको भी आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन है, द ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द ग्राफ शो variation of stopping potential V naught versus frequency। ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ दिखा रहा है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू फॉर 2 फोटोसेंसिटिव प्लेट फॉर 2 फोटोसेंसिटिव मेटल्स ए एंड बी। इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है विच वन ऑफ 2 metals हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, पहले वाले में पूछा था कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसमें भी 2 मेटल्स लिया है, मेटल्स ए और दूसरा मेटल्स लिया है मेटल्स बी। और सपोज करिए कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर हम न्यू डैश नॉट से दिखाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू नॉट से शो करते हैं बी क्या, और इसका निगेटिव इंटरसेक्ट निश्चित रूप से यहाँ भी 5 डैश नॉट अपान ई होगा, इसका 5 नॉट अपान ई होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू नॉट है, ये एक भी है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने भी नॉट से शो किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करता है। अगर इसको हम 0 मानते हैं, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, तो ओ ए और ओ बी को अगर हम कंपेयर करते हैं, निश्चित रूप से ओ बी ग्रेटर देन ओ ए है, अर्थात न्यू डैश नॉट ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो निश्चित रूप से ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा विच वन ऑफ द 2 मेटल्स है हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मेटल्स जो ए है
इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल्स बी के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको वर्क फंक्शन पूछा था, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से मेटल ए का वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने के लिए, तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है और इसीलिए एक वर्ष 2014 में भी वो भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें वर्क फंक्शन के बारे में हमसे पूछ लिया, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा कि मेटल्स ए का, आप सपोज करिए यहाँ पर अगर ए दे देता और यहाँ पर बी दे देता, आपको यहाँ ए और बी नहीं देखना है, यहाँ आप सपोज करिए यहाँ 1 दे देता, यहाँ 2 दे देता, या यहाँ नाम दे दिया x, यहाँ नाम दे दिया y, नाम कुछ भी दे सकता है। आपको कंसेप्ट ये बिल्डअप करना है, इस पॉइंट से जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम राइट साइड में x एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से बढ़ने के लिए यहाँ तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं किस मेटल का, मान सपोज करिए एक और मेटल दे दिया, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम पर ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ और बढ़ रहा है, और कोई एक मेटल से ले लिए यहाँ पर उसका वर्क फंक्शन और ज़्यादा है, जिसके कारण थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ से ये आपका जो है वर्क फंक्शन यहाँ आप देख रहे हैं निगेटिव इंटरसेक्ट में, तो इस मेटल का ही सबसे ज़्यादा है, इस तरह से इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी यहाँ ज़्यादा है। अगर वहीं पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 3 ही क्वेश्चन इसमें बन सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा जा सकता है, मेटल का वर्क फंक्शन पूछा जा सकता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा जा सकता है। तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, इसको नोट कर ले। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नोट कर लीजिए। बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2015 में। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए प्लॉट showing the variation of de Broglie wavelength draw a plot showing the variation de Broglie wavelength of electron as a function of its kinetic energy। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रा ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी और de Broglie वेवलेंथ के मध्य एक ग्राफ के बारे में हमसे जानकारी पूछ रहा है। तो de Broglie वेवलेंथ को हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p, जो de Broglie हाइपोथेसिस का मुख्य कंसेप्ट है, जहाँ p क्या है, मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी है। जब इसको केस 1 में हमने स्टडी किया था, de Broglie वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
वहाँ पर हमने लेमडा इजकल टू एच अपान अंडर रूट 2m के फार्मूला निकाला था। 2m का मतलब काइनेटिक एनर्जी। इस तरह का कुछ हम लोगों ने वहाँ पर फार्मूला निकाला था। यहाँ पर फार्मूला में हम h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 6 × 6 3 10⁻³ जूल सेकेंड, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/√2m काइनेटिक एनर्जी के। अगर इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेमडा का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/2m के। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट निकल जाएगा। तब आप सोचिए कि इस तरह के ग्राफ में कैसा ग्राफ प्लॉट होता है। तो इस तरह के ग्राफ में जब भी ग्राफ प्लॉट होता है तो कुछ इस तरह का शेप बनता है। अगर हम डी बोर्गली वेवलेंथ लेमडा और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ को ही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी बोर्गली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के टर्म पूछ रहा है। तो ये चीज़ हम निकाल के यहाँ से दिखाएंगे कि लेमडा इक्वल टू h/√2m के, जहाँ h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/√2m के, लेमडा स्क्वायर इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/2m के। ग्राफ का प्लॉट कुछ इस तरह से दिखा देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें। एक बहुत ही आसान और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो 2012 में बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 2012 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी। व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन not possible at all frequency। क्वेश्चन देख लें, व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी। कंसेप्ट को एक बार और समझें। ये कोई मेटल है, मेटल फोटो सेंसिटिव मेटल है। सपोज करिए फोटो सेंसिटिव मेटल, ये मेटल सरफेस है इसका एक वर्क फंक्शन कुछ होगा। सपोज करिए इसका वर्क फंक्शन 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब भी किसी सोर्स से फोटॉन का रेडिएशन इस पर होगा तो इस फोटॉन की जो एनर्जी होगी, इस फोटॉन की एनर्जी कम से कम इतनी होगी 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी यहाँ से जो इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इजेक्शन होगा, इजेक्ट आउट होंगे। 4.3 से यदि इसकी एनर्जी फोटॉन की कम रहती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़कर इजेक्ट आउट नहीं होंगे। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन HF इक्वल आर
ग्रेटर देन फाई। फाई क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स है। अब यही जो है, जो एनर्जी है, जो कम से कम मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा या बराबर हो, इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की अगर एनर्जी इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी। सभी फ्रीक्वेंसी पर क्यों नहीं इसमें इजेक्ट आउट हो जाएंगे? तो इमिशन होने के लिए सपोज करिए इमिशन के 3-4 मेथड है। इस मेथड्स में हमने क्या लिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट लिया है। इसमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उससे मिनिमम पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, बिकॉज द मिनिमम frequency should be equal to work function of metal. The minimum energy of photon or minimum frequency should be equal to वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो में फिर 5 क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। निकालो मत अभी, कै मिनट का हो